सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 69वीं कक्षा वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है और पिछले पाठ में हमने सुषुप्ति के बारे में यहाँ के वर्णन को देखा था और सुषुप्ति के बाद वही उठ के आता है और जो आने वाला है वो वही आत्मा होता है इत्यादि विषय इन्होंने पीछे बताए थे। और शरीर से बाहर स्वप्न को नहीं देख सकता, शरीर के अंदर ही देखता है। तो इससे पता लगता है कि स्वप्न में जो सृष्टि है वो इतनी बड़ी नहीं होती है, अंदर आ नहीं सकती, इसलिए वो कृत्रिम है, वैसे ही कल्पित है, बुद्धि में स्थित है इत्यादि बातें देखी थी। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, 5वें सूत्र में ये जो सूत्र कहा गया ये पिछले सूत्र का उत्तर के रूप में कहा गया, तो ये उत्तर किस रूप में बनेगा एक बार समझे। पिछले चौथे सूत्र में शंका ये रखी थी पूर्व पक्षी ने, सूचकश्च ही श्रुते है आचक्षते च तद्विदः, कि स्वप्न में कुछ संकेतक होते हैं जिससे कि शुभ अशुभ का ज्ञान होता है, कुछ ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। तो उसका सीधा उत्तर तो ये नहीं कहा इन्होंने, लेकिन वो ऐसा क्यों होता है उसका कारण बता दिया। वो कारण का पराभिध्यानातु तिरोहितम, जो तिरोहित संस्कार होते हैं वो उद्भुत हो जाते हैं पराभिध्यान से, विशेष प्रकार का एकाग्रता से, विशेष लगाव होने से, जिस पर हमारा विशेष ध्यान केंद्रित होता है वो हमारा प्रकट हो जाता है, स्वप्न में संस्कार हमारे उभर जाते हैं। तो ऐसा कहते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि तो हमारे संस्कारों के आधार पर है, जैसा जैसा हमारा पराभिध्यान है, अत्यंत ध्यान है, अत्यंत अनुराग है, उसके अनुरूप ये वहां पर आ जाते हैं। तो उसका इस शुभाशुभ से संकेत नहीं है, ये सूचक नहीं है, तो परोक्ष रूप से उसका खंडन किया उन्होंने। और ये जो संस्कार हैं ये बंध और विपर्य दोनों इन्हीं से होते हैं। जागृत अवस्था में भी यानी बंधन चलते रहते हैं, मुक्त होता है, और स्वप्नावस्था में भी अगर ले लें तो स्वप्नावस्था में भी जैसे संस्कार हैं तो वो कहीं बंध जाता है, कोई रस्सी से बांध लेता है जैसे, उसको जकड़ लेता है, और कहीं वहां पर छूट भी जाता है, बंधन मुक्त होता हुआ भी दिखता है कि किसी ने कैद में कर रखा था, मेरे को बांध रखा था और मैं मुक्त होकर के निकल गया, ऐसा भी स्वप्न देख लेता है। तो चाहे बंधन हो चाहे मोक्ष हो, दुख हो चाहे स्वतंत्रता या सुख हो, वो सारा का सारा अपने अपने संस्कारों के वशीभूत होकर के पराभिध्यान के अनुरूप वो देखता है। तो इसके सूचक होने का, शुभाशुभ के सूचक होने का ये निषेध कर रहे हैं ये। ठीक है। और 169वें पृष्ठ पे जो 7वां सूत्र चल रहा है, तो 169वें पृष्ठ पे ऊपर से तीसरी पंक्ति, अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेदहिता नाम नाड्यो 72 सहस्राणि हृदयात् पुरिततम अभिप्रतिष्ठन्ते। तो इसमें कहा गया कि हृदय से 12,000 नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां पुरितत नाड़ी में जाके प्रतिष्ठित होती है। तो ये जो 72,000 है, क्या ये आधुनिक समय में भी इसको माना जाता है इस तरह? हाँ, हृदय से जो सीधे सीधे 72,000 नाड़ियां निकलती हुई बताई हैं, तो हृदय से सीधे 72,000 नहीं निकलती हैं। तो हृदय से सीधा हम निकलने का कहें तो 72,000 नहीं निकलती हैं, और वहां से तो एक तो निकलती है, दोनों फेफड़ों में जाती है, नहीं एक निकलती है वो दो भागों में बट के दो फेफड़ों में चली गई, फिर एक निकलती है वो मुख्य महाधमनी कहलाती है, वो फिर उसमें से शाखाएं निकलती हैं, ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, फिर शाखा प्रशाखा उन सबको अगर यूं ले लें तो वो हजारों लाखों की संख्याओं में होती हैं। जब बिल्कुल पतली पतली को ले लेंगे तब तो बहुत अधिक संख्या है, वो 72,000 से भी अधिक है, लेकिन उससे कुछ पीछे वाली लेंगे तो कहीं उतने स्तर पर कहीं 72,000 कहीं ना कहीं संख्या तो मिल जाएगी। लेकिन वो 72,000 ही हैं, ये कौन कौन सी हैं ऐसी कोई सी गणना का तो संकेत नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, और आधुनिक लोग उस ढंग से कोई गणना करते भी नहीं, लेकिन बहुत हैं, इतने मात्र से हम संकेत रूप में ले सकते हैं।
तो ये जो 72,000 नाड़ियां आई हैं, ये हृदयात पूरिततम अभिप्रतिष्ठन थे, हृदय से पूरी तत्व की ओर बढ़ती हैं, वहां स्थित होती हैं, ऐसा नहीं है मतलब है। अभिप्रतिष्ठन थे मतलब उसकी ओर गति करती हैं, मतलब उस ओर जा रही होती है, उन्मुख होती हैं। उन्मुख होती है मतलब उसके अंदर की जो चीजें होती हैं, रस रक्त आदि, वो उस ओर बढ़ रहा होता है, तो वो उस तरफ उन्मुख होती है। भाई ये सड़क जयपुर जा रही है, तो सड़क नहीं जा रही है, वो तो सड़क तो बनी भी है मतलब उस ओर की, बाकी आने जाने वाले आते हैं। इस तरह से ये नाड़ियां पूरी तत्व की तरफ जाने वाली बताई गई हैं। तो निश्चित संख्या इस तरह की आधुनिक विज्ञान से सिद्ध होती हो ऐसा नहीं, लेकिन बहुत होती है इतना तो ठीक है। ठीक। और कोई? आचार्य जी, 9वें सूत्र का 170 पृष्ठ पर हाँ, दूसरी पंक्ति में जो शब्द का इन्होंने प्रमाण दिया है बृहदारण्यक उपनिषद का, पुनः प्रति न्यायम प्रति योनि आद्रवती बुद्धांताय एव, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, तो ये जो स्वप्न में जाता है, जिस रास्ते से गया था, उसके कहना है कि पुनः फिर वो प्रतिन्यायम, उल्टा उसी रास्ते से, जिस मार्ग से गया था उसी ओर से लौटने के लिए है। प्रति योनो, वापस अपने मूल स्थान की ओर आद्रवती लौट करके आता है, विशेष रूप से तेजी से आ जाता है। बुद्धांताय एवं, जगने के लिए, जागृत होने के लिए उस तरह से वापस लौट आता है। यहां आकर के फिर वो ज्ञानेन्द्रियों से कार्य लेता है और वो सक्रिय हो जाता है। हाँ हाँ आचार्य जी, 159 पृष्ठ पर ऊपर से छठा पंक्ति, तासु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नम ना कंचनम पश्यति अथा अस्मिन् प्राणा एकदा भवन्ति। इस वचन से हम ये अर्थ निकाल सकते हैं क्या कि सारे प्राण उस परमात्मा में एक रूप हो जाते हैं, अथा अस्मिन्, इस वाक्य से सारे प्राण उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं जी, ऐसा इस पंक्ति से अर्थ नहीं निकलता है। यद्यपि प्राण परमात्मा में जाकर के होते हैं, वो भिन्न प्रसंग में, जो ये 8वें सूत्र में कहा गया बृहदारण्यक का, एतस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणा विच्चरन्ति, उससे निकलते हैं, मतलब उसी में गए भी थे, उस तरह से नहीं, वहां वो अलग प्रसंग है। यहां जो प्राण शब्द आया है ये स्वयं परमात्मा के लिए आया है, क्योंकि तासु यदा भवति तदा सुप्तः, जब वो उनमें होता है, तदा भवति, जब वो सुप्त होता है, स्वप्नम सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति, कोई स्वप्न नहीं देखता है। और अथ अस्मिन प्राणे एकधा भवति, इस प्राण में लीन हो जाता है उसमें, तो प्राण मतलब परमात्मा में लीन होता है। अगर हम यूं कहें कि प्राण परमात्मा में चले जाते हैं तो उसमें फिर प्राण एकधा भवति, अस्मिन, अस्मिन मतलब परमात्मा नहीं, तो भवती का कर्ता आप प्राण को ले रहे हैं। पर पीछे जो कहा गया था स्वप्नम न कंचन पश्यति, किसी स्वप्न को नहीं देखता है, इस पश्यति क्रिया का जो करता है वही भवती क्रिया का भी करता है। तो स्वप्नम न पश्यति का कर्ता निश्चित रूप से आत्मा ही है। इस दृष्टि से यहां पर एकदा भवती, ये भी आत्मा ही है। तो आत्मा एकदा होता है, किसमें होता है? परमात्मा में होता है। तो अस्मिन प्राणे, प्राणे शब्द है ये, प्राण में होगा। आचार्य जी, छठे सूत्र के भाष्य के चौथी पंक्ति, यहां लिखा हुआ है, देहे खलु स्वप्न सृष्टिर्भवति न देहात् बहिः तस्माच्च स्वप्नो न वस्तु तत्वम। तो स्वप्न के वस्तु तत्व का निराकरण इस हेतु से किया है कि देह में ही सृष्टि, स्वप्न सृष्टि होती है, देह से बाहर नहीं। ये कैसे हेतु बन रहा है? तो यहां जो इन्होंने एक बात रखी कि ये स्वप्न शरीर के अंदर होते हैं और शरीर परमात्मा के द्वारा निर्मित है, ठीक है, लेकिन जितने स्वप्न आ रहे हैं ये शरीर के अंदर है। और पूर्व पक्षी ने यही प्रश्न पूछा था कि स्वप्न की सृष्टि का करने वाला कौन है, और सिद्धांति कह रहा है कि ये स्वप्न की सृष्टि तो काल्पनिक है, बुद्धिगत है, तो माया है, तो ये अंदर है। तो अंदर है तो इसलिए वस्तु तत्व नहीं है, कैसे पता लगा? अगर ये सारी सृष्टि वस्तु तत्व होती, वास्तव में होती, तो स्वप्न में जितना बड़ा हम इनको देखते हैं, बड़ी बड़ी चीजों के लिए, खासतौर से बड़ी के लिए लगेगा, छोटी चीजें तो ठीक है, कोई कह सकता है कि अंदर भी हो, जगह है इसलिए,
हालांकि वो भी छोटी चीजें अंदर नहीं मिलेंगी, पर कोई कह सकता है कि शरीर के अंदर रह सकती हैं छोटी चीजें। लेकिन जो बड़ी चीजें हैं, नदी नाले पर्वत पृथ्वी सूर्य, ऐसे बड़ी बड़ी जिनको कि हम स्वप्न में देख लेते हैं, तो वो तो अंदर होते नहीं। स्वप्न तो अंदर होता है, पर ये चीजें अंदर रह नहीं सकती। तो बिना इनके रहते हुए अंदर जो हमें सृष्टि की उत्पत्ति दिखाई दे रही है वो कैसी है? वास्तव में तो ये चीजें अंदर नहीं है। तो वास्तव में न होते हुए भी दिखाई दे रही है, इसलिए कह रहे हैं कि ये वस्तु तत्व नहीं है, वो ज्ञान के रूप में है, वो माया मात्र है। इस दृष्टि से इसको वस्तु तत्व का खंडन किया है, जो कि अंदर नहीं हो सकती हैं वो वस्तुएं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इन्होंने स्वप्न और सुषुप्ति इसके वर्णन तो कर दिए, अब इससे जुड़ी हुई ही एक अवस्था का वर्णन और आगे करते हैं। पृष्ठ संख्या 170, तीसरे अध्याय का दूसरा पाद, ये 10वां सूत्र है। सूत्र है मुग्धे अर्थ संपत्ति ही परिशेषात। मुग्ध अवस्था में, मुग्ध वैसे कहते हैं अज्ञान की अवस्था, अल्पज्ञता की अवस्था भी होती है, लेकिन बिल्कुल यहां अभिप्राय है अज्ञान की अवस्था, कोई बोध नहीं हो रहा है उस मुग्ध अवस्था में, तो इसको मूर्छा अवस्था कहना चाहते हैं। जब बेहोश हो जाता है व्यक्ति तब अर्ध संपत्ति ही, आधे लक्षण मिलते हैं, आधे चिन्ह मिलते हैं सुषुप्ति की तुलना में। सुषुप्ति के जो लक्षण हैं मूर्छा में वो उसके आधे ही मिलते हैं, पूरे नहीं मिलते हैं। कैसे पता लगता है? परिशेषात, जो बचे हुए हैं कुछ लक्षण वहां पर हमें प्राप्त होते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा सुषुप्ति जैसी स्थिति, पूरे सुषुप्ति वाली बात इसमें नहीं होती, ये हमें समझ लेना चाहिए। परिशेषात का मतलब होता है कि अन्य जो अवस्थाएं हैं उनसे ये भिन्न है, परिशेष है वो। पूर्व में जो अवस्थाएं बताई गई उनमें से किसी में इसका अंतर्भाव नहीं हो सकता, नहीं होता है। जैसे जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, इन तीनों में से किसी में भी इसका समावेश नहीं हो सकता है। तुरीय अवस्था भी ले सकते हैं, समाधि अवस्था, तो इन चारों में इसका समावेश नहीं हो सकता, ये उससे भिन्न चीज है। तो भाष्य देखिए, मुग्धे, मुग्धे को खोल दिया, मूर्छिते, उसको और आगे खोल रहे हैं, मूर्छाम प्राप्ते सती। जब मूर्छित हो गया, मूर्छा को प्राप्त हो गया है, उस समय जीवात्मनि सुषुप्ते है अर्थ गुणवशात। जीवात्मा में सुषुप्ति के आधे गुण रहते हैं, यानी पूरे नहीं रहते। अर्थ गुणवशात भवती अर्थ संपत्ति, सुषुप्ति के आधे गुण रहते हैं तो अर्ध संपत्ति कह दिया गया। अर्ध संपत्ति को आगे खोल रहे हैं, अर्ध संप्रसाद भावापत्ति ही, अर्ध संप्रसाद के भाव की आपत्ति यानी प्राप्ति स्थिति मानते हैं। कथम जायते, कैसे पता लगता है ये? तो कहते हैं परिशेषात, हेतु दिया, पर्यवशिष्टत्वात् अन्यावस्थाभ्यो ही सा पर्यवशिष्यते। परिशेषात को खोला इन्होंने, पर्यवशिष्टत्वात्, सब ओर से अवशिष्ट बचा होने से, और इसी को आगे खोला, अन्य अवस्थाओं से ये पृथक रहती है, परिशेष रह जाती है, अर्थात इसका समावेश पिछली अन्य चार अवस्थाओं में, जागृत तो बिल्कुल अलग है ही, स्वप्न और सुषुप्ति और इन सब अवस्थाओं में इसका समावेश नहीं होता है, तो ये बच जाती है। जैसे बहुत सारे वस्तुएं हों या प्राणी हों, उनको हमें वर्गीकृत करना हो, इसको उसमें रख दिया, उसको उसमें अंतर्भावित कर दिया, इसको इसमें अंतर्भावित कर दिया, अब ये बच गया, ये क्या होगा, इसलिए इसको पृथक किया। ये पक्षी हैं, ये पशु हैं, ये जलचर हैं, ऐसे। अब परिशेष से चमगादड़ बच गया, चमगादड़ को किस में करें? कुछ अलग लक्षण मिल गए उसके अंदर, पंख हैं तो पक्षी में, लेकिन स्तनधारी है इसलिए पक्षी में नहीं जा सकता, और पशुओं में डालने लगो स्तनधारी होने के कारण से, तो पंख है तो उसमें नहीं जा सकता, न अलग से बच गया, अलग से बच गया। ऐसे मूर्छा अलग से बच गई, किसी में भी नहीं जा पा रही है। सुषुप्ति में से अधिक समानता है इसकी, लेकिन सुषुप्ति में क्यों नहीं जा सकती? और उससे भी आधे ही लक्षण मिलते हैं, सारे नहीं मिलते हैं इसमें। तो पर्यवशिष्टत्वात् अन्यावस्थाभ्यो ही सा पर्यवशिष्यते, न सा तासु प्रसिद्धासु अवस्थासु अंतर्भवती। ये मूर्छा
इन प्रसिद्ध अवस्थाओं में से किसी में भी अंतर्भावित नहीं होती है। मूर्छायाम न जगत व्यापारो, अब कैसे नहीं उनमें समावेशित होती है? तो बोले मूर्छा अवस्था में जगत का व्यापार नहीं होता है। जैसे जागृत अवस्था में जगत का व्यापार होता है, ऐसा मूर्छा अवस्था में व्यापार नहीं होता है। न च स्वप्न दर्शनम, और स्वप्न में जैसे हम सपने देखते हैं ऐसे मूर्छा अवस्था में सपने भी नहीं देखते। न ही सुषुप्ते है सर्वाणी लक्षणानि तत्र उपलभ्यन्ते, और सुषुप्ति के भी सारे लक्षण नहीं मिलते हैं, कुछ तो मिलते हैं। किंतु तत्र सुषुप्तिवत अवतिष्ठते शरीरम, शरीर तो सुषुप्ति की तरह से पड़ा रहता है। आगे कह रहे हैं सुषुप्तिवत अवभासते अंतरात्मनि, अंदर से वह सुषुप्ति के समान ही दिखाई देता है, जैसे सोया वो पड़ा रहता है ऐसे वो भी पड़ा रहता है। तद विपरीतम अपनी खलु उपलक्ष्यते, लेकिन सुषुप्ति से विपरीत भिन्न भी उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तस्मात् परिशेष न्यायात अर्ध संपत्तिर मूर्छायाम भवती, इसलिए परिशेष न्याय से ये बच गया है तो इसमें अर्ध संपत्ति मानी जाती है। मूर्छा में सुषुप्ति के आधे गुण माने जाते हैं, कुछ गुण माने जाते हैं। आधे का मतलब कुछ है, पूरा पूरा आधा आधा 50-50% नहीं। आगे तत्र सुषुप्ति सुषुप्तिवत, सुषुप्ति के समान उसमें क्या होता है? तो तत्यथा सुषुप्तौ, जैसे सुषुप्ति में ये चीजें कही गई हैं। क्या? यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, जब सोने के बाद वो किसी कामना की कामना नहीं करता, किसी चीज को चाहता नहीं है, तो मूर्छित भी किसी चीज को नहीं चाहता है। न कंचन स्वप्नम पश्यति, किसी स्वप्न को नहीं देखता है, तो मूर्छित भी किसी स्वप्न को नहीं देखता है। अत्रस्तेनो अस्तेनो भवति, सुषुप्ति में जो चोर होता है वो अचोर हो जाता है। वे चोर चोर नहीं रहता, क्या पता दिन में कुछ भी करता हो, सोते समय तो वो चोर नहीं रहेगा, सुषुप्ति में तो नहीं होगा। ऐसे ही मूर्छा में भी होता है। जिघ्रन भाई तन्न जिघ्रति, सूंघता हुआ भी वो सूंघता नहीं है, यानी गंध तो जा रही है लेकिन फिर भी नहीं सूंघता है। सुषुप्ति में भी उसका बोध नहीं होता है, मूर्छा में भी नहीं होता है। न ही घ्रातुर घ्रातेर विपरिलोपो विद्यते, तो जो घ्राता है, सूंघने वाला है यानी आत्मा, उसका घ्राते यानी ग्रहण शक्ति का विपरिलोपो न विद्यते, लोप नहीं होगा। आत्मा में सूंघने की शक्ति हमेशा रहेगी, आत्मा में सूंघने की शक्ति हमेशा रहेगी। वो घ्राता है, सूंघने वाला है, तो सूंघने की शक्ति सामर्थ्य आत्मा में सदैव रहेगी, उसका लोप कभी भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो सूंघ नहीं पाता है। तो जैसा सुषुप्ति में है ऐसा ही मूर्छा में भी। और ये ग्रहण का तो इन्होंने एक उदाहरण दिया, ऐसे सभी इंद्रियों का वहां उपनिषद में लिखा हुआ है, या तो थोड़ा सा भाग दिया है। अब इसमें एक बात समझने की रहती है कि आत्मा में सूंघने की शक्ति है या नहीं है। अगर प्रश्न उठता है उसमें कि अगर आत्मा में सूंघने की शक्ति है तो फिर ग्रहण का क्या आवश्यकता है, ग्रहण की क्या आवश्यकता है उसको। अगर उसमें देखने की शक्ति है तो फिर नेत्र की क्या आवश्यकता है। और यदि उसे नेत्र की आवश्यकता है, इसका मतलब है उसमें देखने की शक्ति नहीं है। नाक की आवश्यकता है ग्रहण की, तो इसका मतलब है उसमें सूंघने की शक्ति नहीं है, तभी तो साधन की आवश्यकता है। सामान्यतः हम साधनों को इसी तरह लेते हैं कि हमारे अंदर लिखने की शक्ति नहीं है, इसलिए हम लेख नहीं लेते। भाई उंगली से तो हम लिख नहीं सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे, इसलिए हम लेख नहीं लेते, फिर लिखते। तो लिखने की शक्ति किस में है? रेखा खींचने की, लिखनी में है। लेकिन फिर भी दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे हम, लिख तो हाथ ही रहा है, फिर भी लेखनी तो अपने आप लिख नहीं सकती है, इसको साधन की आवश्यकता है। तो इस लेखनी की हमें आवश्यकता है, लेकिन फिर भी लिखने की शक्ति जो है वो तो हाथ में ही है। ऐसे ही सूंघने देखने की शक्ति तो आत्मा में है। जो 24 शक्तियां गिना रखी हैं उनमें ये सब है, ये सब आत्मा की स्वाभाविक शक्ति है। लेकिन उसकी अशक्ति यह है कि वो बिना साधनों के कर नहीं सकता। बद्धावस्था में जब शरीर रहते हैं, इस समय तो इंद्रियों, सूक्ष्म इंद्रिय, स्थूल इंद्रियों के अपने अपने शरीर के माध्यम से ये सब जानता है और करता है। और मुक्तावस्था में भी देखता सुनता चखता है, वो परमात्मा की सहायता से करता है। क्योंकि स्थूल इंद्रियां और स्थूल शरीर, भौतिक शरीर, प्रकृति तो वहां रहती नहीं, प्रकृति को तो वो छोड़ देता है, छूट जाती है उससे। लेकिन फिर भी जो देखता है सुनता है, ये जो उपनिषदों में आता है,
तो परमात्मा की सहायता से, यहां पर प्रकृति की सहायता से करता है, वहां परमात्मा की सहायता से कर लेता है। पर देखने सुनने चखने की शक्ति जो है, सामर्थ्य, वो तो आत्मा में ही है। तो उस दृष्टि से इन्होंने कहा कि न ही घ्रातुर घ्रातेर विपरिलोपो विद्यते, घ्राता की घ्राण शक्ति का विपरिलोप समाप्ति कभी नहीं होती, वो तो उसमें नित्य है। आत्मा नित्य है तो उसके ये गुणधर्म भी स्वभावतः उसमें नित्य है। आगे तो ऐसा का ऐसा ही मूर्छा में भी होता है, सुषुप्ति का बताया, मूर्छा में भी ऐसा ही होता है। आगे सता सौम्य तदा संपन्नो भवती, ये मूर्छा के लिए पीछे आया, सुषुप्ति के लिए आया था पीछे, कि उस सत्व यानी ब्रह्म के साथ में वो संपन्न हो जाता है, युक्त हो जाता है, यानी उसका आनंद लेता है, उसमें लीन हो जाता है। अब ये बात इन्होंने मूर्छा के संदर्भ में भी लिख दी है समानता बताते हुए, लेकिन ये बात विचारणीय है कि सुषुप्ति में तो ठीक है, पर मूर्छा अवस्था में वो परमात्मा में लीन हो जाता है, वो हमें प्रमाण नहीं मिलते, ये नहीं कह सकते। ब्रह्मरूपता में समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु, सुषुप्ति तो लिखा है वहां पर, लेकिन मूर्छा तो नहीं लिखा है, मुग्धावस्था तो नहीं लिखी है, ये तीन ही है। तो इसलिए ये वचन यहां पर न लिया जाए तो अच्छा है। और यदि सामान्य रूप से ग्रहण कर रहे हैं कि जैसे सुषुप्ति में परमात्मा में लीन रहता है, ये पीछे इन्होंने लिखा भी था, तो वो तो जागृत अवस्था में भी रहता है, वो तो सभी अवस्थाओं में रहता है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, सुषुप्ति के लिए अलग से कहा जाए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इत्यते सुषुप्ति धर्मा संति ते किल मूर्छायाम अपि उपलभ्यन्ते, तो ये सुषुप्ति के लक्षण है, ये मूर्छा में भी उपलब्ध होते हैं। न च तत्र दुखानुभूतिर्भवती, दुख की अनुभूति नहीं होती है, सुषुप्ति में भी नहीं होती तो यहां भी नहीं होती। किंतु सुषुप्ति विरुद्धा धर्मा अपि तत्र लक्ष्यन्ते, लेकिन मूर्छा में सुषुप्ति से विरुद्ध यानी भिन्न धर्म भी दिखाई देते हैं, लक्षित होते हैं। तो वो क्या होते हैं उसको बता रहे हैं, भेदक लक्षण। अब समानताएं तो हर दो वस्तुओं में, दो क्रियाओं में कुछ ना कुछ समानता तो होगी ही, और भिन्नता भी होगी। तो भिन्नता से ही हम भेद का पता करते हैं, लेकिन जो विशेषताएं होती है उससे कुछ ना कुछ समानता तो सबके अंदर मिलेगी। अब ये भिन्नता बता रहे हैं। सुषुप्ति खलु स्वभावतः स्वतः एवं श्रमात् भवती, सुषुप्ति कैसे आती है, अपने आप आती है। थक गए हैं, श्रम हो गया है, तो उससे सुषुप्ति आ जाती है। श्रम का मतलब यहां पर थकना अर्थ होता है। वैसे हम श्रम जो लेते हैं, परिश्रम, मेहनत, इससे तो आयुर्वेद में श्रम शब्द थकान के लिए आता है, क्लांति नहीं, श्रांति। हाँ, श्रांति के लिए श्रम, श्रम से श्रांति, और क्लांति मन की होती है। मन की थकान को क्लांति बोलते हैं और शरीर की थकान को श्रांति बोल देते हैं। तो स्वतः एवं श्रमात् भवति मूर्छा तु केनचित अभिघातेन बाह्येन दंडादिना वा आभ्यंतरेण वा मानस शोक रोगादिना जायते इति निदान वैपरीत्यम। तो मूर्छा तो बाहर का आघात होता है, चोट लग जाए सिर वीर में तो मूर्छित हो जाता है, बाहर कोई डंडा वगैरह लग गया, अथवा अंदर का भी कारण हो सकता है, मानसिक रूप से कोई शोक हो गया, किसी को दुख हो गया मानसिक, अथवा कोई अंदर का रोग है तो भी व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। इति निदान वैपरीत्यम, निदान कहते हैं कारण को, एक कारण की विपरीतता है, भिन्न भिन्न कारण, विपरीतता मतलब भिन्नता है। इस दृष्टि से मूर्छा और सुषुप्ति अलग अलग है। थकान के कारण से व्यक्ति कभी मूर्छित नहीं होता है, सुषुप्ति तो आएगी, नींद आएगी, लेकिन मूर्छित नहीं होता है। आगे अनुभूति वैपरीत्यम खलवपि भवति, और इन दोनों की अनुभूति में भी भिन्नता होती है। क्या? सुषुप्त आनंदानुभूतिर मूर्छायाम शून्यत्वम एवं, तो सुषुप्ति में तो हमें अच्छा अनुभव होता है, अच्छी नींद आई है तो उठ करके हमें अच्छा लगता है, लेकिन मूर्छित होने के बाद में जब वो उठेगा तो वो अच्छा नहीं लगने की बात है, वो बस शून्यवत लगेगा कि क्या हो गया, वो पहचान ही नहीं पाता है क्या हुआ, सो गया अचानक, कैसे मैं इस स्थिति में आ गया, गुम सा रहता है वो बिल्कुल, क्योंकि उसको अनुभूति नहीं होती है, शून्य रहता है। तो अनुभूति की भी भिन्नता है। आगे देह वैषम्य में भी तत्र जाए थे, शरीर के बाहर की जो आकार प्रकार है उसमें भी भिन्नता दिखाई देती है। क्या? सुषुप्तस्तु यथा पूर्वम यथा स्वम श्वसिति, तो सोया हुआ तो जैसे पहले अपने अपनी श्वास को लेता है, ऐसे वो सांस को लेता रहता है। हालांकि सांस में कुछ तो अंतर आ ही जाता है सोने पर,
लेकिन जैसे जगते समय ले रहा है ऐसे वो लेता रहता है। लेकिन मूर्छित अस्तु चिराच्छ्वसिति स्फटिक नेत्र उद्घटित वदनश्च मृतवत तिष्ठति। लेकिन मूर्छित व्यक्ति में तो सांस भी उखड़ती हैं, वो कभी लेता है कभी नहीं लेता है, कभी टूट सी भी जाती है, ऐसा भी होता है। और उसके आंख फटी फटी सी रहती है, खुले हुए भी रहते हैं। मूर्छित में आंखें खुली हैं और वो कुछ देख नहीं पा रहा है, एकदम स्थिर हो जाती है। लेकिन सोते समय तो आंखें खुली नहीं रहती है, बंद हो जाती है। तो चिरात श्वसिति स्फाटित नेत्र, फटे हुए नेत्र वाला, और उद्घटित वदनश्च, और मुंह खुला हुआ रहता है। हाँ, उद्घाटित वदनश्च, खुले हुए मुख वाला, वदन मतलब मुख। तो सुषुप्ति में भी किसी किसी का मुख खुला हुआ रहता है, वो एक अलग बात है। तो सामान्यतः बंद ही रहता है। और मूर्छा में भी वैसे दोनों होते हैं, लेकिन मूर्छा में प्राय एक अलग ढंग से मुंह खुला हुआ रहता है। सुषुप्ति में वैसा नहीं खुला हुआ रहता है, तो बस खुला है तो खुला है उसका मुंह। और मृतवत तिष्ठति, मृत के समान रहता है। धमनी तीव्रम चलती हृत प्रदेशों कंपते, धमनी नाड़ी तेज तेज चलती है, हृदय प्रदेश में कुछ कंपन होता है, कुछ अलग ढंग से, यानी अस्वाभाविकता लगती है। जबकि सोते समय सुषुप्ति में ऐसा नहीं होता। तो सेयम मूर्छा लोकायुर्वेदयो प्रसिद्धा अस्ति, ये मूर्छा जो है लोक में और आयुर्वेद में प्रसिद्ध है, जन सामान्य में भी और चिकित्सा शास्त्र में भी। तस्याम सुषुप्तेर भिन्नायाम सुषुप्ति वच्च वर्तमानायाम मूर्छायाम अर्ध संपत्तिर भवती इति युक्तम। तो सुषुप्ति से भिन्न, सुषुप्ति के समान लेकिन जो विद्यमान है उस मूर्छा में अर्ध संपत्ति होती है, ये कथन ठीक है। मुग्धे अर्ध संपत्ति परिशेषात, परिशेष से बच जाने से पता लगता है कि पूरा पूरा ये किसी में भी सम्मिलित नहीं हो रहा है, हो रही है मूर्छा। ठीक है। दिखने में भी चेहरे वगैरह से पता लग जाता है कि सो रहा है या मूर्छित है, सोया हुआ है या मूर्छित है। अब हालांकि कई बार उल्टा भी हो जाता है। मतलब खासतौर से कोई व्यक्ति सोया हुआ होता है और मृत्यु हो गई उसकी, तो जो जाते हैं उनको चूंकि पता नहीं होता है कि ये मर गया है, वो तो ऐसे ही देखते हैं कि जैसे सोया हुआ है, बिल्कुल सोते सोते बस उसी स्थिति में रहता है। वो पता नहीं लगता ये मर गया या बेहोश हो गया या क्या है, जगता नहीं है। लेकिन अंतर होता है। सुषुप्ति अवस्था में तो हम उसको अगर हाथ छुएं, थोड़ा हिलाएं तो जग जाता है जल्दी से। और मूर्छित अवस्था में नहीं होता, उसको झकझोरो तो भी नहीं होता है, वो कभी आ जाए तो, नहीं तो लेकिन उसको पता नहीं लगता है। ये अंतर रहता है। रुद्रवीर जी ने और भी लक्षण लिख रखे हैं कि चेहरे में भी भिन्नता होती है। सोया हुआ होता है तो शांत रहता है, और मूर्छित रहता है तो वैसी शांति उसमें नहीं दिखाई देती चेहरे के ऊपर। कुछ परेशान हो या तो कुछ विकृत चेहरा उसका सामान्य से अलग तरह से दिखता है, पथराया हुआ सा चेहरा एकदम से स्थिर हो जाता है। ये अंतर होता है। लेकिन वैसे सोते समय भी सब शांत नहीं रहते, सबके चेहरे शांत नहीं रहते, अलग अलग दिखेंगे। आप सोते हुए को देखते हैं, बच्चों को देख लो, बड़ों को देख लो, तो कोई तो सोता हुआ शांत लगेगा अच्छी, और कई परेशान रहता है सोते हुए भी। वो सपने के कारण भी हो सकता है, भयंकर सपना आ रहा है, कुछ और हो रहा है। और सुषुप्ति के अंदर भी चेहरे में भेद लगेगा, अलग अलग स्थिति होती है। कुछ लोग बहुत शांत सोते हैं, कुछ परेशान सोते हैं, उनकी निद्रा भी पूरी नहीं होती। वास्तव में वो गहरी नींद सो ही नहीं पाते, फिर भी मूर्छित का हमें पता लग जाता है सुषुप्ति से भेद होने से, इसलिए इसको अर्ध संपत्ति कहा गया। ठीक है, आगे देखिए 11वां सूत्र। तो अब जब इन्होंने ये अवस्थाएं बताई और मूर्छित अवस्था भी बताई, पीछे की भी सारी अवस्थाएं ले लेंगे, स्वप्न और सुषुप्ति भी, तो कि परमात्मा भी तो इसमें साथ में रहता है अंदर। तो अंदर रहता है तो परमात्मा भी इन अवस्थाओं को प्राप्त करता है क्या? जब आत्मा इन स्थितियों में रहता है, परमात्मा भी वहां रहता है, तो उसको भी वो स्थितियां प्राप्त होंगी। एक आशंका हो रही है, प्रश्न उठ रहा है उसको, तो इसको उठाते हुए इसका समाधान किया गया है। 11वां सूत्र, न स्थान तोपि परस्य उभय लिंगम सर्वत्र। परस्य मतलब परमात्मा, पर आत्मा का, पर का।
न स्थान तो भी, उस स्थान पर रहते हुए भी उसको ये निद्रा, सुषुप्ति, मूर्छा आदि नहीं होती परमात्मा को। क्यों नहीं होती? उभय लिंगम सर्वत्र, उसमें दोनों ही प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के लिंग लक्षण देखे जा सकते हैं, सर्वत्र वो होता है। अगर वो आत्मा में, आत्मा सुषुप्ति में है या मूर्छा में है, उसके अनुसार वो होने लगे तो परमात्मा के किस स्थिति में माना जाएगा? परमात्मा को में भी सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था, मूर्छा अवस्था माननी पड़ेगी। तो ऐसा हो सकता है कि परमात्मा केवल सुषुप्ति दशा में चला जाए? केवल परमात्मा केवल मूर्छा अवस्था में चला जाए, केवल? क्यों नहीं हो सकता? कोई अंदर है, अगर होता है तो वो चला जाएगा। जैसे आत्मा पूरा चला जाता है, ऐसे परमात्मा भी चला जाना चाहिए। क्यों नहीं जा सकता? नहीं, भले ही अंदर बाहर है, लेकिन भाई दुनिया में इतने मनुष्य हैं, सब सोए हुए थोड़ा ना रहते हैं। कोई जगह पर भी रहता है, कोई मूर्छित भी रहता है, कोई स्वप्न भी देख रहा होता है। अगर वहां स्थान के कारण से परमात्मा में ऐसा माना जाए तो क्या मानेंगे परमात्मा को? पूरा का पूरा एक जैसा हो ही नहीं सकता। सबके अलग अलग, कितने अलग अलग तरह के लोग हैं, आज सबकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, तो परमात्मा एक जैसा नहीं हो सकता। और ऐसा कह नहीं सकते कि जहां कहीं सुषुप्ति अवस्था में है, कहीं जागृत में है, कहीं मूर्छित अवस्था में, ऐसा कह नहीं सकते। परमात्मा तो एक रस रहेगा, रहेगा तो एक जैसा रहेगा ना, एक जैसा वो हो नहीं सकता। तो इससे भी पता लगता है कि परमात्मा इन अवस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है, ये आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। तो न स्थान तो भी परस्य है, उभय लिंगम सर्वत्र। भाष्य, परस्य आत्मनः, परस्य को खोल दिया परस्य आत्मनः, और अर्थात परमात्मनः, और खोल दिया पर ब्रह्मणः, पर ब्रह्म का। स्थान तो भी, स्थान से, स्थान का मतलब है पूर्वोक्त अवस्था संपर्को नास्ति, पहले वाली अवस्थाओं, स्थान से भी पहले कहीं भी अवस्थाओं से उसका कोई संपर्क नहीं है, यद्यपि वो उन्हीं स्थानों पर रहता है जहां आत्मा भी रहती है। स्वरूप तस्तु का कथा, वास्तव में वो वैसा हो जाए वो तो छोड़ ही दो, लेकिन उसका उनसे संपर्क तक नहीं होता है। परमात्मा का इन अवस्थाओं से संपर्क यानी छूना तक नहीं होता कि थोड़ा सा प्रभाव आ रहा हो। छूने का मतलब है थोड़ा सा प्रभाव आना, वो तक नहीं होगा। स्वरूपतः परमात्मा सो जाए या स्वरूपतः परमात्मा मूर्छित हो जाए, सुषुप्ति या स्वप्न में चला जाए, स्वरूपतः तो हो ही नहीं सकता। छूना भी नहीं, उसको ये अवस्था छूती भी नहीं है, वो तो हमेशा जागृति अवस्था में। स्वरूप तस्तु कल्पनाया संभव है एवं नास्ति, स्वरूप से परमात्मा ऐसा हो जाए उसकी तो कल्पना तक नहीं कर सकते। केवलम स्थान संबंधात तास्थ्योपाधिना मंचाह क्रोशंती इति वदपि न संपर्क। तो केवल स्थान के संबंध से यानी तात्स्थ्य उपाधि से, उसके आश्रय में रहने से इस तरह भी संपर्क नहीं हो सकता है। उदाहरण दिया मंचाह क्रोशंती, जैसे मचान चिल्लाते हैं, तो मचान चिल्लाते हैं, जो मंच होते हैं वो चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मंच तो बोलते नहीं है, उन पर स्थित मनुष्य या कोई प्राणी है वो बोलता है, तो वहां पर तो कुछ संपर्क है फिर भी। तो बोले परमात्मा के साथ तो ऐसा भी नहीं हो सकता, उसका कोई लेश भी नहीं है। आगे, किंच तस्य स्थानम यत संबंधे न अवस्था कल्पना संभाव्यता, और वो उसका कौन सा स्थान है जिसके संबंध से अवस्था की कल्पना संभावित हो, यानी परमात्मा के लिए वो कौन सा स्थान है जिसके आधार पर वो हम सोच रहे हैं, या पूर्व पक्षी कल्पना कर रहा है, या प्रश्नकर्ता मन में प्रश्न ला रहा है कि उसमें ये अवस्थाएं आती होंगी, तो उसके लिए कह रहे हैं उच्चते, ये कथन किया जा रहा है। स एव विज्ञानात्मा जीव, ये विज्ञान स्वरूप आत्मा वो जीव है। कौन? यस्मिन जगत, यस्मिन जागृत आदि अवस्था सद्भाव, जिसमें कि जागृत आदि अवस्थाओं की संभावना है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, ये सब की, इन सब की संभावना किसमें है? उस विज्ञानात्मा जीव में है। तो प्रतिपाद्यते ही, जैसा कि प्रतिपादन किया जा रहा है, उस आत्मा में ये परमात्मा भी रहता है, उसके लिए वचन दिया, पहले भी आ चुका है ये। यह आत्मनितिष्ठन आत्मनो अंतरो, जो परमात्मा आत्मा में रहता हुआ आत्मा के से भिन्न है, आत्मनो अंतर, आत्मा से भिन्न है। और यस्य आत्मा शरीरम, आत्मा जिसका शरीर है, तो इसकी संभावना बनती है।
यथा ही भौतिकम पृथिव्यादिमयम पिंडम शरीरम जीवात्मन, तो जिस प्रकार से जीवात्मा का शरीर क्या होता है, पृथ्वी आदि से युक्त ये जो पिंड है, भौतिक पिंड है, ये जीवात्मा का शरीर होता है। तथैव जीवात्मा शरीरम तस्य परमात्मा है। उसी तरह आत्मा यानी जीवात्मा परमात्मा का शरीर है। आत्मा का शरीर ये स्थूल शरीर हो गया, भौतिक शरीर, और परमात्मा का शरीर ये जीव हो गया। इस ढंग से क्यों? तो शरीर वर्तित्वा जीवात्मा जागृत आदि अवस्था भी संपद्यते, और चूंकि जीवात्मा शरीर में रहता है इसलिए शरीर से संबंधित जो जागृत आदि अवस्थाएं वो उससे युक्त हो जाता है, उससे संबद्ध हो जाता है। तो कहते हैं इसी प्रकार से तद्वत परमात्मा भी जीवात्म रूप शरीर वर्तित्वा जागृत आदि अवस्था भी संबद्धेता इति कल्पेता केनचित। तो ऐसे कोई कल्पना कर सकता है कि परमात्मा भी चूंकि आत्मा में रहता है तो आत्मा की जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाएं हैं उनसे वो भी संबद्ध युक्त हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ऐसा कोई कह सकता है? एक सामान्य दृष्टि से बन ही सकता है ना। शरीर से संबंध अवस्थाओं से युक्त जैसे आत्मा होता है, ऐसे आत्मा से संबंध अवस्थाओं से युक्त परमात्मा भी हो सकता है, होना चाहिए। तो ऐसा अगर किसी के द्वारा कल्पित किया जाए तो उत्तर दे रहे हैं तरही तन्ना कल्पयितव्य, हम ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? ऐसी कल्पना क्यों नहीं संभव है? तो कहा सर्वत्र उभय लिंगम, तो जीवात्मा तो तस्मिन एकस्मिन शरीरे ही वर्तते तस्य परिच्छिन्नत्वात्। बोले आत्मा में तो घट जाता है कि ये शरीर में रहता है तो इन अवस्थाओं से युक्त होता है, क्योंकि आत्मा तो परिच्छिन्न है, एक देशी है, एक शरीर में रहता है, इसलिए वहां तो ये घट जाता है। किंतु परमात्मा तो विभुरस्ति, परमात्मा तो सर्वव्यापक है। स तो सर्वत्र जीवात्मसु शरीर रूपेशु विद्यते, तो परमात्मा तो शरीर रूपेशु जीवात्मसु सर्वत्र विद्यते। जब आत्मा को परमात्मा का शरीर मानेंगे तो वो तो सभी आत्माओं में जो उसके शरीर हैं, उस शरीर रूपी आत्माओं में, आत्मा रूपी शरीरों में वो सदैव विद्यमान रहेगा। और ऐसे में तस्य न केवलम एक एव जीवात्मा शरीरम, तो ऐसे में केवल एक ही जीवात्मा उसका शरीर है ऐसा नहीं कह सकते, तो सारी जीवात्माएं उसका शरीर है। किंतु सर्वे जीवात्मा न तस्य शरीरम, सभी जीवात्माएं उसका शरीर है। तेना कश्चित जीवात्मा स्वपिति कश्चित जागृति तदितम उभय लिंग दोष स्थानतः तत्र प्रसज्जेत। तो ऐसे में जब परमात्मा का शरीर आत्मा है ये मानेंगे तो भिन्न भिन्न बहुत सारी आत्माएं हैं, तो उसमें कोई आत्मा जगता है, कोई आत्मा सोता है। तो इस प्रकार से परमात्मा में तो दोनों के लक्षण आने चाहिए, जगते के भी लक्षण आने चाहिए और सोते हुए के भी लक्षण आने चाहिए। अगर आत्मा में स्थित परमात्मा को मान के उन अवस्थाओं से युक्त होना माना जाता है तो परमात्मा में दोनों तरह के लक्षण आने चाहिए, उभय लिंग आने चाहिए। आगे अथच जीवात्मभ्यो अतिरिक्ता सर्वे भी पृथिव्यादय पदार्था तस्य शरीरम इति उच्यते। और जीवात्माओं को छोड़ करके अन्य भी तो पृथ्वी आदि पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, वो भी तो परमात्मा के शरीर हैं, ये भी कहा गया है। मात्र जीवात्माएं तो शरीर नहीं है, जीवात्माओं में तो ये अवस्थाएं हैं, जड़ वस्तुओं में कहां ये अवस्थाएं हैं, तो परमात्मा तो उनमें भी है। और इन जड़ वस्तुओं को भी परमात्मा का शरीर शास्त्र में कहा गया है। तो सर्वे भी पृथिव्यादय पदार्था तस्य शरीरम इति उच्यते, ऐसा शास्त्र में कहा है। इसको बृहदारण्यक का वचन दे रहे हैं। यह पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्या अंतरो, जो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से भिन्न है। ऊपर जो आत्मा से संबंधित वचन था बस वही उसी से आसपास के ये वचन है। तो जो पृथ्वी में रहता हुआ भी पृथ्वी से भिन्न है, जिससे पृथ्वी शरीरम, जिसका ये पृथ्वी शरीर है। तो आत्मा को जैसे शरीर कहा था ऊपर, जैसे आत्मा शरीरम, ऐसे यस्य पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी को भी शरीर कहा। आगे यह आकाशे तिष्ठन यस्य आकाश है शरीरम, जो आकाश में रहता हुआ आकाश से भिन्न है और आकाश जिसका शरीर है, यस्य आकाश है शरीरम। तो एवं सर्वत्र वर्तमाने, इस प्रकार सब जगह विद्यमान रहता हुआ ये परमात्मा तत्र परमात्मनि उभय लिंगत्वम स्थान तो दर्श्यते। तो यहां पर परमात्मा में दोनों ही लक्षण दिखाए गए हैं कि चेतन के समान भी कह सकते हैं, चेतन भी शरीर है तो जड़ भी शरीर है। अथच स परमात्मा जगति
तद बहिरपि च वर्तते। और दूसरी बात कह रहे हैं कि परमात्मा इन चेतनों के अंदर भी है, इस जगत के, और उसके बाहर भी है, ये भी शास्त्र कह रहा है। केवल अंदर अंदर होता तो उससे युक्त तो होता मान लेते, पर अंदर भी है और बाहर भी है। उसके लिए वेद का प्रमाण दिया, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यते। तो तत्सर्वस्य अंतर, तदंतरस्य सर्वस्य, सबके अंदर वो विद्यमान है, तदु सर्वस्य अस्य बाह्यते, और वो इस सब के बाहर भी है। गीता का कहा बहिरंतश्च भूतानाम, भूतों के, प्राणियों के अंदर भी है और बाहर भी है। तैत्तिरीय आरण्यक का दे रहे हैं, यच्च किंच जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा। ये जो सारा भी जगत दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है अथवा सुनाई दे रहा है, अर्थात जो दिखाई नहीं दे रहा वो भी, जो दिखाई दे रहा है वो भी सुनाई तो देता ही है। जो दिख रहा है उसके बारे में सुनते भी है कि हाँ ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं, पर्वत आदि हैं। तो दृश्यते से श्रूयते भी वहां पर आ ही जाता है। लेकिन जहां श्रूयते भी वहां का मतलब है जो केवल सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता, उसमें भी, अर्थात सब में। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, नारायण यानी परमात्मा इन सबके अंदर और बाहर सब जगह व्याप्त होकर के और स्थित है, विद्यमान है, इनके सबके अंदर विद्यमान है, अर्थात अंदर और बाहर दोनों तरफ है। तो एवं परमात्मा न सर्वत्र विद्यमानत्वात्, तो परमात्मा के इस प्रकार सब जगह व्यापक होने के कारण से जगत रूप स्थानवान अपि जगतो बहिर्वर्तमानत्वात् अस्थानवान अपि, तो जगत के अंदर विद्यमान होने से तो जगत रूप स्थान वाला भी है वो, अर्थात ये उसके स्थान भी है, और इसके बाहर रहने के कारण से ये इसका अस्थानवान भी है। ये जगत उसके स्थान नहीं है, उसे बाहर भी रहता है, दोनों तरह से हो गया। तस्मात्न स्थान तो अपि तत्र अवस्था संपर्क, तो इसलिए इस स्थान के कारण भी परमात्मा में अवस्था का संपर्क नहीं हो सकता। इससे और भी बहुत सारी बातें हम ग्रहण कर सकते हैं कि परमात्मा आत्मा में रहता है तो आत्मा के समान या उसके मन के अंतःकरण के समान वो मलिन हो जाता है, अविद्या से युक्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। और यही बात मलिन वस्तुओं के लिए भी आती है, पहले भी आया था। इन मलिन वस्तुओं के अंदर परमात्मा रहता है तो भाई परमात्मा भी मलिन हो जाता है, तो वो मलिन नहीं होता। वैसे भी सब जगह अंदर बाहर है, शुद्ध पवित्र है। आगे अब ये जो पीछे बात कही, इसका यदि कोई खंडन करे, बोले कि ना ये कथन आपका ठीक नहीं है, तो बोले भेदाद इति चेत, बोले परमात्मा का शरीर तो भिन्न रूप से बताया गया है। अभी पीछे परमात्मा का शरीर क्या बताया गया था? आत्मा को परमात्मा का शरीर बता दिया गया था, और आकाश आदि को, इसमें भी वो विद्यमान पृथ्वी को, इसको परमात्मा का शरीर बता दिया गया था। तो ये अलग अलग बहुत सारी चीजें परमात्मा के शरीर के रूप में कही गई थी। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, ये इस तरह से नहीं देखो। बोले परमात्मा का शरीर तो भिन्न बताया ही गया है, भिन्न रूप से। जैसे हमारे आंख, नाक, कान, सिर, हाथ, पैर बताए गए हैं, ऐसे परमात्मा के भी बताए गए हैं। अब ये दूसरे ढंग से शरीर बताया जा रहा है, यानी पूरा जो ब्रह्मांड है या पूरी सृष्टि है, उसमें परमात्मा, उस पूरे को परमात्मा का एक शरीर मान करके। अभी जो पीछे कथन किया गया था, भाई पृथ्वी उसका शरीर है, आकाश उसका शरीर है, आत्मा उसका शरीर है, इत्यादि जो कथन था वो एक अलग ढंग से था। वहां अनेक शरीर बताए गए, जिसमें रहता है वही उसका शरीर कह दिया गया। परमात्मा जिसमें भी रहता है उसी को परमात्मा का शरीर कह दिया गया। तो बोले नहीं, परमात्मा का अलग से शरीर भी बताया गया। तो जैसे हम सब अलग अलग शरीर वाले होते हैं, तो हमारे में अलग अलग अवस्थाएं हो सकती हैं, वो दोष नहीं आएगा कि एक जना सुषुप्ति में है तो दूसरा स्वप्न अवस्था में है, तो कैसे हो सकता है? तो जब सब अलग अलग शरीर हैं तो ऐसा वहां संभव है। तो बोले ऐसे ही परमात्मा का भी अलग से शरीर बताया हुआ है, तो उस अलग शरीर वाले परमात्मा में ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं हो सकती हैं। पीछे जो ये कहा गया था कि अलग अलग आत्माओं में अलग अलग अवस्था है, कोई स्वप्न में है, कोई सुषुप्ति में है, कोई जागृत है, तो ये तो परमात्मा क्या होगा उनमें से? तो बोले नहीं, परमात्मा तो अलग शरीर वाला है और उसकी अपनी भी ये अवस्थाएं होती हैं। चूंकि परमात्मा का अलग से शरीर बताया गया, इसलिए उसमें भी मनुष्य आदि के समान ये अवस्थाएं होती हैं। इस तरह से यदि कोई कहे तो
न भेदादिति चेत, तो उसका उत्तर दे रहे हैं न, आपका कथन ठीक नहीं है। प्रत्येकम अतद वचनात्, ये जो प्रत्येक है, जितनी चीजें बताई गई हैं उसमें अभेद का वचन होने से, पहले उसने पूर्व पक्षी ने कहा था भेदादिति, भेद होने से, तो अतद वचनात् को ये कह रहे हैं कि भेद का वचन ना होने से, यानी अभेद का वचन होने से। ये भेद का वचन नहीं है, वहां पर भिन्न शरीर नहीं कहा गया है। वास्तव में परमात्मा का एक अलग स्वतंत्र भिन्न शरीर नहीं कहा गया है। वाक्य तो ऐसे मिलते हैं, उन वाक्यों की चर्चा की जाएगी। तो 12वां सूत्र भाष्य देखिए, तो न के बाद तो अल्प विराम है, न है पूर्व पक्षी के द्वारा कहा हुआ, भेदादिति चेत ऐसा कहे, फिर जो न है पूर्व पक्षी का निषेध है वो सिद्धांति न निषेध कर रहा है। तो बात वाक्य देखिए, यदुक्तम स्थान तो भी न परमात्मनो जगत जागृत आदि अवस्था संपर्को भवती। तो ये जो कहा गया, पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति को कि ये जो आपके द्वारा कहा गया कि स्थान के कारण भी परमात्मा का जागृत आदि अवस्था का संपर्क नहीं होता है, क्यों? यतो ही अनेन उभय लिंग दोष है प्रसज्येता, यदि ऐसा मानेंगे तो उभय लिंग दोष आ जाएगा, दो दो भिन्न भिन्न चीजें होने लगेंगी। इति कथनम न सम्यक, आपका ये कथन ठीक नहीं है। तो सिद्धांति पूछ रहा है तत्कथम न सम्यक, ये ठीक क्यों नहीं है? तो उच्चते, पूर्व पक्षी इसका उत्तर दे रहा है, भेदात, भेद होने से। सूत्र का अंश है भेदात। अब इसको खोल रहे हैं, यतो ही परमात्मनः शरीरम भेदेन पृथक्त्वेन निर्दिश्यते, क्योंकि परमात्मा का शरीर भेद से पृथक रूप से शास्त्र के अंदर कहा गया है, उल्लेखित है। यथा ही जीवात्मनः पृथक शरीरम एवं एवं परमात्मनोपि शरीरम पृथक प्रतिपाद्यते, जैसे आत्मा का अलग अलग शरीर है, हर आत्मा का अलग शरीर है, ऐसे परमात्मा का भी शरीर पृथक रूप से बताया गया है। अब उसके लिए इन्होंने वचन दिया, ये अथर्ववेद के मंत्र दिए हैं। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम दिवम यश चक्रे मूर्धानम तस्मई ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उस ज्येष्ठ श्रेष्ठ बड़े परमात्मा के लिए, ब्रह्मा के लिए मेरा नमस्कार है। कौन सा? तो यस्य भूमि प्रमा, ये भूमि जिसका पैर है, पाद मूल है, ये भूमि जिसका पैर की तरह से है। अंतरिक्षम उतोदरम, और अंतरिक्ष उसका जैसे, अंतरिक्ष उसका पेट है। तो परमात्मा के शरीर के अवयव बताए जा रहे हैं। ये जो प्रमा या उदर वगैरह है, ये तो हमारी दृष्टि से कथन किया जा रहा है। तो परमात्मा का पैर क्या है? तो बोले भूमि है। उदर क्या है? तो अंतरिक्ष है। और दिवम यश चक्रे मूर्धानम, और द्युलोक क्या है? उसका मूर्धा है, जैसे कि सिर है। तस्मई ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार है। तो तीन चीजें बता दी, पैर बता दिए, बीच का बता दिया अंतरिक्ष, और मूर्धा बता दिया। तो एक तरह से शरीर हो गया ना। तो ये शरीर तो किसी मनुष्य, किसी प्राणी का नहीं है, किसी प्राणी का ऐसा शरीर नहीं है, लेकिन परमात्मा का ऐसा शरीर है। पृथक शरीर का वर्णन आ गया। और आगे कहा, यस्य सूर्य चक्षुष चंद्रमाश्च पुनर्नवः, परमात्मा के नेत्र कौन है? ये सूर्य और चंद्र परमात्मा के नेत्र हैं। जैसे हमारे दो नेत्र दिखाई देते हैं, ऐसे ये भी दो दिखाई देते हैं। पुनर्नवः, जो कि बार बार नया हो जाता है, यानी चला जाता है फिर आ जाता है। चंद्रमा जैसे नया होता है, घटता जाता है फिर आ जाता है, हमेशा नया नया होता है, उगता है, क्षीण होता है, फिर आ जाता है। पुनर्नवः। अग्निम यश चक्रे आस्यम, और अग्नि को जिसका मुख कहा गया है। जैसे हमारा मुख होता है, ऐसे परमात्मा का मुख क्या है? अग्नि है। यदि हमें खिलाना हो तो क्या करते हैं? हमारे मुख में डाल देते हैं। हमें अपने अंदर पहुंचाना हो हम अपने मुख में डाल देते हैं, दूसरे हमें खिलाना चाहे हमारे मुख में डाल देते हैं। ऐसे ही परमात्मा को अगर खिलाना हो तो अग्नि उसका मुख की तरह से उसमें दे देते हैं, तो आहुति परमात्मा को पहुंचती है। अब उसको यूं कहेंगे कि भाई परमात्मा को कैसे पहुंची? वो तो सर्वव्यापक है, वैसे ही सब कुछ चीजें। तो परमात्मा की बनाई हुई जो सृष्टि है, देवलोक है, ये जो सारी चीजें हैं, देवता हैं, जड़ देवता हैं, उनका हित इससे होता है। तो अग्नि को तो सब देवताओं का मुख कहा ही गया है, लेकिन यहां परमात्मा के लिए भी कहा गया। ये परमात्मा को देना हो तो हम कैसे देंगे? वैसा तो मुख है नहीं मनुष्यों जैसा कि उसको खिलाएंगे कुछ। हाँ, जो परमात्मा को साकार मानते हैं वो उसको मुख में खिलाते हैं, वो एक अलग बात है।
लेकिन परमात्मा का वैसा मुख है ही नहीं, अग्निमुख है बस। तो अग्निम यश चक्रे आस्यम तस्मई ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तो देखो नेत्र और मुख कह दिया गया, तो ये भी इसका अपना शरीर है। ये तो वेद के प्रमाण हुए। अब छांदोग्य उपनिषद का दे रहे हैं, तस्य हवा ए तस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धा एवं सुतेजा। इस आत्मा की, कैसा आत्मा? जो वैश्वानर है, सबको ले जाने वाला है, सबका बढ़ाने वाला है, यानी परमात्मा। उस वैश्वानर आत्मा का सुतेजा मूर्धा एवं, सुतेजा मतलब द्युलोक, ये उसकी मूर्धा है, सिर है। चक्षुर विश्वरूपम, विश्वरूप का मतलब है सूर्य, सूर्य उसका चक्षु है। प्राण पृथक वर्तमा, जो भिन्न भिन्न रास्ते वाला है, वर्तमा रास्ते को बोलते हैं, तो जिसके अनेक रास्ते हैं, पृथक वर्तमा यानी वायु, वो कौन है? तो उसके प्राण क्या है? तो बोले वायु ही उसके प्राण है। जैसे हमारे प्राण होते हैं, हम सांस लेते हैं, तो परमात्मा का श्वास क्या चलता है? ये जो हवा चलती है, ये परमात्मा के प्राण चलते हैं। वो परमात्मा सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, फेंक रहा है, तो उस पर गति हो जाती है। ऐसा कोई देखे, एक वर्णन है बस। और चूंकि वायु का कोई एक रास्ता तो होता नहीं है, कभी इधर कभी इधर, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा। तो पृथक वर्तमा संदेहो बहुलो, ये बहुल मतलब आकाश, ये आकाश उसका क्या है? जैसे धड़ है, संदेह है, धड़। बस्ती रे वरई, ये जो जल है, तालाब समुद्र, ये पानी क्या है? ये उसकी बस्ती है। बस्ती मतलब मूत्राशय, हमारे मूत्राशय में भी मूत्र इकट्ठा रहता है पात्र में। ऐसे ही ये जो पात्र जैसे बने हुए हैं, तालाब और समुद्र, उसमें परमात्मा का, तो ये उसका मूत्र हो गया या मूत्राशय हो गया, शरीर का एक भाग हो गया। और पृथ्वी एवं पादौ, पृथ्वी उसका क्या है? पैर की तरह से। तो परमात्मा के भी पृथक शरीर का वर्णन हो गया। और देखो दे रहे हैं मुंडकोपनिषद का, अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य। तो अग्नि है वो उसकी मूर्धा है, जो अग्निमय लोक हैं वो, और सूर्य और चंद्र उसके आंख, उसकी आंखें हैं। दिशा है श्रोत्र, और जो दिशाएं हैं वो उसके श्रोत्र हैं। आकाश ये जो दिशाएं हैं वैसे जैसे उसके कान है। वाग विवृताश्च वेदा, और ये जो फैले हुए वेद हैं वो उसकी वाणी है, वो परमात्मा की वाणी हो गई, वाक इंद्रिय। वायु प्राणो, ये वायु है वो उसके प्राण है। हृदयम विश्वम अस्य, ये जो पूरा ब्रह्मांड है विश्व, ये इसका हृदय के रूप में है। हृदय बीच का जो भाग होता है, ऐसे ये सारा उसके बीच का भाग है। पदभ्याम पृथ्वी ही एश सर्वभूतांतरात्मा, और इसके पैरों से, ये पृथ्वी रूप पैरों से उसकी पृथ्वी का ग्रहण होता है, पृथ्वी उसके पैर है, और ये सब भूतों के अंदर रहने वाला है। तो इस प्रकार इन्होंने ये जो अनेक वचन दिए उनके लिए कह रहे हैं, अत्र वचनेषु परमात्मनः शरीरम जीवाद भिन्नम प्रतिपादितम। इन सब वचनों में जीवात्मा के शरीर, ये जैसा हमारा शरीर है, चाहे मनुष्य शरीर हो या औरों का, उससे भिन्न जीव शरीर वहां पर प्रतिपादित किया गया है। तस्य पृथक शरीरत्वात् जागृत आदि अवस्थावान परमात्मा भी भविष्यति। तो चूंकि पृथक शरीर वाला है, तो जैसे हमारे शरीर में जागृत आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे परमात्मा में भी हो जाएंगी। ये परमात्मा भी म में आ जोड़ लेना। यथा जीवात्मन पृथक पृथक शरीरान, जीवात्मान पृथक पृथक शरीरिण संतो जागृत आदि अवस्थावंतो भवंती इति चेत उच्चेता तरही। तो अब तक तो पूर्व पक्ष चल रहा है, तो उसका कहना है कि जीवात्माओं के समान परमात्मा भी ऐसा हो जाए, तो ऐसा कोई कहे तो कहते हैं न प्रत्येकम अतद्वचनात्। तो बोले न वक्तव्यम, क्यों? ये तो ही प्रत्येकम शरीरम जीवात्मा संबंधी व्यष्टि शरीरम, ये जो प्रत्येक शरीर है जीवात्माओं से संबंधित है, ये व्यष्टि शरीर है, एक एक का अलग अलग शरीर है। और विराट रूपम व समष्टि शरीरम, और ये जो पूरा विराट है ये समष्टि शरीर है, वो परमात्मा के लिए है। तद उभयम अपि तस्य शरीरम खलु अतद वचनात्। तो ये जो दोनों हैं ये भी परमात्मा के उसके शरीर नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए वचन नहीं है। तो अतद वचनात् को खोल रहे हैं, तत्शब्देन भेदो लक्ष्यते। तत्शब्द का मतलब भेद, और अतद वचनात् मतलब अभेद वचनात्। तो श्रुतौ खलु अभेदेन स परमात्मा चराचर से आत्मा वर्णिता। तो परमात्मा तो इन सब चर अचर सबका अभेद रूप से आत्मा कहा गया है। तो यदि शरीर को हटा करके, मनुष्यों के शरीर को हटा करके बाकी सबको शरीर पृथक माना जाए,
तो बोले ऐसा नहीं है, ये जो जितना चराचर जगत है, शरीर है या और है, उन सबको परमात्मा का शरीर कहा गया है। श्रुतौ खलु अभेदेन स परमात्मा चराचरस्य आत्मा वर्णितः। उसके लिए प्रश्वेताश्व शेतर का कहा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सब में अंदर है और सब भूतों का आत्मा है। यजुर्वेद में स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु, वो सब में ओतप्रोत है, विद्यमान है, विभु है सब प्रजाओं में। छांदोग्य में कहा गया तस्य एतस्य तदेव रूपम यदमुष्य रूपम, ये जो इसका आंख में स्थित रूप है वही उसका आदित्य में गत रूप है, वही रूप वहां कहा गया। यानी शरीर में भी और वहां सूर्य में भी। यश्च अयम पुरुषे च असौ आदित्य सा एक, जो यहां पुरुष में है और शरीर में है वही वहां पर आदित्य में है। तद्यत अग्निर्मूर्धा इत्यादि का मुक्तम, तो जो पीछे अग्नि मूर्धा आदि कहा गया था, ये पृथक शरीर की जो रचना कही गई थी, तत्तु खलु आलंकारिकम एवं, अलंकार कथन है। वस्तुतस्तु स आत्मा चराचरयोर जंगम स्थावरयोर अस्ति, तो ये सबका आत्मा है चराचर का, चराचर को ही खोल दिया इन्होंने, जंगम और स्थावर का, चलायमान और स्थिर का। उक्तम च वेदे, जैसा कि वेद में कहा है, आत्मा जगत तस्तुष्च, जगत यानी प्राणियों का, गतिशीलों का, और तस्तु यानी जड़ वस्तुओं का भी वो आत्मा है। जंगम स्थावरम कृष्णम अपनी जगत तस्य शरीरम तस्मात् न जीवात भेदेन स शरीरी, तो जब चूंकि सारा ही सारा उसका शरीर है, इसलिए जीवात्मा से भिन्न प्रकार का उसका शरीर है ये नहीं कह सकते, जीवात्माओं का शरीर भी एक तरह से उसका शरीर है। इति हेतु न परमात्मा जगत जागृत आदि अवस्थावान, तो इस हेतु से परमात्मा जागृत आदि अवस्थाओं वाला। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।